रात के 2 बजे का समय था। पूरा माहौल अजीब सन्नाटे में डूबा हुआ था। दूर दूर तक कोई नहीं था। सड़क के किनारे जलती बुझती स्ट्रीट लाइट्स और पेड़ों की सरसराहट अंधेरे में और भी डरावनी लग रही थी। लेकिन एक आदमी अमित अकेला अपनी बाइक पर तेज रफ्तार से बढ़ रहा था। क्या उसे किसी की तलाश थी या फिर किसी को उसकी तलाश थी? अचानक अमित की नजर एक लड़की पर पड़ी जो सिर झुकाए खड़ी थी। रात के इस पहर में यहां कोई कैसे हो सकता है? अमित ने बाइक रोककर पूछा। इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी शून्यता थी, जैसे कोई गहरी उलझन या टूटन छिपी हो। प्लीज बस थोड़ा आगे छोड़ दो ना, बहुत डर लग रहा है। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी, लेकिन उसमें दबा हुआ दर्द साफ महसूस किया जा सकता था। अमित ने उसे बाइक पर बैठा लिया, लेकिन एक अजीब सी ठंडक उसके भीतर दौड़ गई। लड़की उसके पीछे थी, लेकिन न जाने क्यों उसका कोई भार महसूस नहीं हुआ। रास्ते में अमित ने हल्के अंदाज में मुस्कुराते हुए पूछा, आपका नाम क्या है? लड़की हल्के से मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ असामान्य था। उसकी आंखों में एक ठंडा खालीपन था। हो सकता है तुमने मुझे पहले देखा हो। अमित का मन अब बेचैन होने लगा। कुछ ही दूरी पर अमित ने बाइक जंगल के रास्ते पर मोड़ दी और उसे रोक दिया। यहाँ क्यों रुके? लड़की ने ठंडे स्वर में पूछा। अमित ने हल्की हंसी के साथ जेब से तेज चाकू निकाला। क्योंकि अब तुम्हारा आखिरी सफर यहीं खत्म होगा। लड़की शांत खड़ी रही, न कोई डर न कोई चीख। वो धीरे धीरे हंसने लगी, लेकिन अब उसकी आवाज बदल गई थी। गलत इंसान में नहीं, तुम हो अमित। अमित घबरा गया। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और चेहरा पसीने से भीगने लगा। तुम कौन हो? याद आया 2 साल पहले इसी हाईवे पर तुमने एक लड़की को लिफ्ट दी थी, फिर उसके साथ जो किया याद है? अमित कोई आम इंसान नहीं था। वो एक सीरियल किलर था जो इसी सुनसान हाईवे पर अकेली लड़कियों को फंसाकर मार डालता। अमित की आंखों में वही पुरानी लड़की जिसे उसने मारकर फेंक दिया था। लड़की अब हवा में उठने लगी। उसकी आंखें अंधकारमयी हो गईं। अब बारी तुम्हारी है अमित। अमित चीखने लगा, लेकिन कोई उसकी चीखें सुनने वाला नहीं था।